नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बोकारो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को महिलाओं ने खदेड़ दिया है। घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के महुआर बस्ती की है, जहां एक ठेकेदार अपने डंपर से छाई ढोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महुआर गांव के ग्रामीणों ने रोक दिया और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। महिलाओं और ग्रामीणों के हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत कराया। हम लोग को भी सरकारी से जाना पाए ये है ना, हम लोग इतना तकलीफ से गुजर रहे हैं। जब ये वायरस के कारण से कोई चीज का छूट नहीं दे रहा है, ये बंद वो बंद करके बैठा हुआ है सब, तो फिर ये गाड़ी का छूट कैसे दे दिया? हम लोग नहीं चाहते हैं ये रोड में ट्रक और कोई गाड़ी नहीं चलेगी। बस लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के पलायन का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पलायन करने वाले मजदूरों को जब पुलिस ने पकड़ा तो वो बोले कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। दरअसल नगर नार में एक निर्माणाधीन एनएमडीसी प्लांट में ठेके पर काम करने वाले झारखंड के 29 मजदूर पैदल ही झारखंड जा रहे थे। मजदूरों ने बताया कि वो नगर नार में जनवरी महीने से काम कर रहे थे। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो वो वहीं रुक गए। इस दौरान 6 मजदूरों को एक ही कमरे में रखा जा रहा था। ठेकेदार ने न तो राशन की व्यवस्था की, न ही पूरा भुगतान किया। संक्रमण के खतरे को देखते हुए मजदूर पैदल ही झारखंड के लिए निकल पड़े। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि नगरनार जिला प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। इन मजदूरों के लौटने की व्यवस्था की जा रही है। लोग जहाँ काम कर रहे हैं, रूम जो मिला है, एक आदमी के एक रूम मतलब 7 आदमी 8 आदमी 5 आदमी रहते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंस तो हो नहीं पाएगा। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें एक मगा से एक बाल्टी से 10 आदमी 50 आदमी नहाते हैं। अगर वो बोलेंगे कलेक्टर साहब से बात करने के लिए तो सोम जाके हम लोग बात करेंगे। अगर वो चाहेंगे कि यहाँ से अभी आप लोग को नहीं जाना है तो हम लोग यहीं पर ही रहेंगे, लेकिन वापस रूम नहीं जाएंगे। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और पूर्व में भी जो है इस संक्रमण के संबंध में जो है सभी जो क्वारंटाइन सेंटर है उनमें समझाइश भी दिया गया है और उनका पालन भी कराया जा रहा है। बोकारो में रेड जोन से आने वाले मजदूरों के लिए बोकारो प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि रेड जोन से लौट रहे मजदूरों के लिए आइडियल क्वारंटीन सेंटर कम ना पड़े। गोमिया प्रखंड में लौटने वाले सभी 6,800 प्रवासी मजदूरों की सर्वे लिस्ट तैयार की गई है और रेड जोन से लौटने वाले मजदूरों का मेडिकल जांच और क्वारंटीन करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले से चल रहे आइडियल क्वारंटीन सेंटर में 75 बेड में से 50 से ज्यादा भर चुके हैं, जबकि अब भी बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। कन्यादेश दिशा निर्देश है कि जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना है, क्वारंटाइन नहीं करना। तो उसी चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मजदूरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हम लोग इसी हिसाब से अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा वैसे जगहों का चयन कर सके जहाँ पर लोगों को रखा जाए। लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। अब कोडरमा और इसके आसपास के प्रवासी मजदूर कोडरमा स्टेशन पर उतर सकेंगे। पहले धनबाद और हटिया में प्रवासी मजदूरों को उतारा जा रहा था। प्रवासी मजदूरों के कोडरमा आने को लेकर आज उपायुक्त और एसपी ने कोडरमा स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कोडरमा स्टेशन पर मजदूरों को उतरने से लेकर बस में सवार होने तक शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दूसरे राज्यों से जो ट्रेन के माध्यम से हमारे श्रमिकों को राज्य सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, वो पूर्व में रांची, धनबाद, जसीडीह इन स्टेशनों पे ट्रेन जा रही थी और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्टेशनों को भी प्रिपेयर्ड रहने के लिए कहा गया है, जिसमें हमारा कोडरमा का भी नाम है। हम चाहते हैं कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं वो हमारे पास अच्छे से आए, सुरक्षित महसूस करें, आने के बाद प्रॉपर्ली उनका स्क्रीनिंग हो और हर जगह सुरक्षित महसूस करें कि वो लोग बाहर थे और उनको यहाँ आने में खुशी महसूस हो और अपनी जगह पे जाके बढ़िया से क्वारंटाइन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग इसका मुआयना और उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करें। हेमंत सरकार के प्रयासों से देश भर के प्रवासी मजदूर घर लौटने लगे हैं। आज वेल्लोर से करीब 1200 लोग वापस आए। इनमें प्रवासी मजदूरों के साथ साथ वैसे मरीज भी थे जो वेल्लोर इलाज कराने गए थे और लॉकडाउन में फंस गए थे। हटिया स्टेशन पर पहुंचे लोगों ने हेमंत सरकार को थैंक यू कहा और घर वापसी पर खुशी जताई।
झारखंड में रोज हजारों प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हो रही है। आज कर्नाटक के वेल्लोर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में श्रमिकों के साथ वे लोग भी शामिल थे जो वेल्लोर इलाज कराने गए थे और लॉकडाउन के दौरान वहां फंस गए थे। घर वापसी के बाद यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। ये तो हम लोग उम्मीद से हार गए थे जो हम लोग घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टेंशन भी हो गया क्योंकि उतना दिन से वहाँ फंस गए थे, पैसा कौड़ी भी खत्म हो गया था। लेकिन हम लोगों के लिए मतलब इतना सरकार व्यवस्था देगा हम लोग कभी नहीं सोचे। ये हम लोगों को मतलब मालूम नहीं था जो हम लोग घर पहुंच पाएंगे या नहीं, पर सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था किया, सो हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। हटिया स्टेशन पर पहुंचे लोगों के लिए प्रशासन ने जबरदस्त व्यवस्था की थी। सबसे पहले यात्रियों का मेडिकल स्क्रीनिंग कराया गया। इसके बाद गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। लोगों को खाने का पैकेट और पीने के लिए पानी की बोतल दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए स्टेशन से बाहर लाया गया, जहां पहले से ही अलग अलग जिलों की बसें लगी थी। वेल्लोर से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब हटिया स्टेशन पहुंच चुकी है। यात्रियों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही मनमोहक और आकर्षक है, क्योंकि ये जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग थे जो इलाज कराने के लिए वेल्लोर गए थे, उनको भी काफी तादाद में यहाँ लाया गया है। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, मेडिकल की टीम है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। आज 1200 से अधिक लोग वेल्लोर से हटिया पहुंचे। खास बात ये रही कि वापस लौटे इन मजदूरों और मरीजों से ट्रेन का किराया नहीं वसूला गया। वापस लौटे लोगों का कहना था कि उन्होंने वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। इन लोगों ने बताया कि वेल्लोर में उन्हें पैसे और खाने की भी दिक्कत हो रही थी। सीएमसी में गए थे इलाज कराने, हम 23 तारीख से लॉकडाउन में फंस गए थे। वहाँ से हम लोग को सुविधा बहुत वुमेन सर वहाँ से हम लोग को बहुत सहायता किए। 1.5-2 महीना हम लोग का हेल्प किए, पैसा से, खाना से, पानी से, लॉ से, हर तरह से हम लोग आराम से सुख से यहाँ तक बुलाने का हेमंत सोरेन का हाथ है। हेमंत सोरेन हम लोग अच्छा से रखे। आप लोग जो हमारे मदद किए इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के, हेमंत सोरेन जी की। हटिया स्टेशन पर वापस आए लोगों के लिए न सिर्फ वॉलंटियर्स मौजूद थे, बल्कि कूली और व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे मरीजों को कोई परेशानी न हो। जो अपनी गाड़ी से खुद जाना चाहते हैं उनको गाड़ी से ले जाया जा रहा है, क्योंकि 2 बार बस में ऊपर चढ़ना उतरना ना पड़े, इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ पे रांची के जो हैं यहीं पे स्क्रीन करा करके यहीं स्वैप करा के भिजवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो वेल्लोर से ट्रेन आई है, जो कि वेल्लोर एक रेड जोन डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से आने वाले रांची जिला के जो यात्री हैं उनको हम लोग अंदर प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद बाहर उनकी स्वाब सैंपल भी ले रहे हैं और उनकी टेस्ट की जाएगी। तब तक के लिए वो लोग क्वारंटाइन में रहेंगे। 24 कोच की ये ट्रेन काटपाड़ी से चल के बलारशा, गोंडिया, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला होते हुए हटिया पहुंची है। और इसमें जो अभी सूचना मिली है करीब 1200 यात्री वेल्लोर से हटिया तक का सफर उन्होंने तय किया है। अलग चुनौती है, उनको लेके जाना है, उनको यहाँ पे अभी आज अब हम टेस्ट भी करवा रहे हैं यहीं पे जो रांची के पेशेंट्स हैं उनका, तो एक अलग चुनौती है। मुख्य रूप से देखिए ये जो काम है ट्रेन पे ट्रेन वाला काम है, ये नॉर्मल विधि व्यवस्था की ड्यूटी से या पुलिस की ड्यूटी से अलग है। इसमें हमें अपना एक ह्यूमन फेस जो है आगे करके हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है कि वो लोग सही जगह पे अपने गंतव्य पहुंच जाएं। वेल्लोर से आए लोगों की आंखों में घर वापसी की खुशी थी। हेमंत सरकार के प्रयास से वो गदगद दिखे। यही वजह है कि लोगों ने हेमंत सोरेन का जयकारा भी लगाया और सरकार को धन्यवाद दिया। मदन, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज से लेकर 12 तारीख तक गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों से झारखंड ट्रेन पहुंचेगी। राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रवासियों को लेकर आ रही है। घर वापसी का जो ऐप है उस पर लगभग 5.5 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। सीएम ने कहा कि मजदूर भाइयों से आग्रह करता हूं कि झारखंड के प्रवासी जहां भी हैं वहीं रुकें और हम सुरक्षित वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। धैर्य से काम लें, क्योंकि खबर मिली है कि कुछ लोग पैदल तो कुछ साइकिल से चले आ रहे हैं। विभिन्न राज्यों से जो वापस झारखंड आना चाह रहे हैं वो सभी आंकड़े अपने नोडल ऑफिसरों को उपलब्ध करा दिया गया है और वो सभी विभिन्न राज्यों के नोडल पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर
मजदूरों को सकुशल झारखंड लाने का काम जारी। विभिन्न राज्यों से जो वापस झारखंड आना चाह रहे हैं वो सभी आंकड़े अपने नोडल ऑफिसरों को उपलब्ध करा दिया गया है। विभिन्न राज्यों के नोडल पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर मजदूरों को सकुशल झारखंड लाने का काम जारी। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत से 1177 लोगों को लेकर पहुंची। जिला प्रशासन को दी गई जानकारी के मुताबिक गढ़वा, पलामू, साहिबगंज जैसे 20 जिलों के श्रमिकों के आने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसमें 80% मजदूर गिरिडीह के थे, बाकी देवघर और अन्य जिलों के लोग थे। इनमें गढ़वा, पलामू और साहिबगंज जिले के यात्री शामिल नहीं थे। ऐसे में इन जिलों से आई बसों को बैरंग ही लौटना पड़ा। जिला प्रशासन ने मैनेज कर किसी तरह इन यात्रियों को इनके गंतव्य तक रवाना किया। इसके पहले जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन जसीडीह स्टेशन आई तो लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले इनकी मेडिकल थर्मल स्कैनिंग की गई और उसके बाद रास्ते का खाना देकर इन्हें बसों से गंतव्य तक भेजा गया। जो एक्चुअल स्थिति है उसमें ये है कि लगभग 80 से 90% यात्री जो हैं वो हमारे गिरिडीह जिले के, तो हम लोग अरेंज कर रहे हैं और उन लोगों को मैंने जो भी प्रोटोकॉल है और जो भी उनको सुविधाएं मिलनी है, खाने पानी और या गंतव्य स्थान तक सुरक्षित यात्रा, तो उसका प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के दौरान झारखंड के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से चली स्पेशल ट्रेन धनबाद स्टेशन पहुंची, जहां धनबाद जिला प्रशासन ने सभी श्रमिकों को फूल देकर उनका स्वागत किया। सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई। सभी मजदूरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद किया। साथ ही इस बार किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया गया। हम लोग 50 दिन से फंसे थे, तब नहीं था सर, वहाँ खाने पीने का हमारा कंपनी भी बंद हो गया था वहाँ पर, इसके लिए खुशी हो रहा है सर, बहुत अच्छा मजा आना सर। हैदराबाद से आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है सर। हेमंत सर पैसा भी लग रहा है, टिकट नहीं, पैसा नहीं लग रहा। जी बिहार झारखंड सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाता है। जी बिहार झारखंड की पहल पर तेलंगाना में फंसे सिमडेगा और गुमला के श्रमिक अब अपने घर आ पाएंगे। ये 85 प्रवासी मजदूर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मिर्चल नामक गांव में फंस गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। आंखों में घर वापसी का सपना लिए दर बदर भटकते ये मजदूर सिमडेगा और गुमला के रहने वाले हैं, जिन्हें तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला प्रशासन ने झारखंड भेजने के लिए एक जगह इकट्ठा किया था, लेकिन बाद में पास रद्द होने की बात कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद दर बदर भटकते मजदूर पैदल ही झारखंड के लिए निकल पड़े। 83 मजदूरों की टोली से एक शख्स अजय कुमार, जो कोलेबिरा के रहने वाले हैं, उन्होंने फोन के माध्यम से इसकी जानकारी आपके अपने चैनल जी बिहार झारखंड को दी और अपनी तकलीफ बताई। हमारे माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार से अपनी घर वापसी की अपील की। मजदूरों ने तेलंगाना पुलिस पर पिटाई का भी आरोप लगाया है। सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि यदि हम लोग को जब जाने का पास दिवाया गया तो हम लोग को यहाँ खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, हम लोग रोड में पैदल चल रहे हैं। सो आप लोग जितना सरकार के अधिकारी हैं, हम लोग को घर पहुँचाने के लिए अनुरोध है कि हमको घर पहुंचाया जाए। सभी मेरा साथी हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में फंसे झारखंड के प्रवासियों को हो रही परेशानी की जानकारी जब हमने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को दी तो तुरंत ही मंत्री ने सिमडेगा के उपायुक्त से मामले की जानकारी ली और फिर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी मामले से अवगत कराया। इसके बाद अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर प्रवासियों को तत्काल भोजन और रहने की व्यवस्था कराई गई। खुद मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रवासी मजदूर अजय साहू को उनके पूरे साथियों के साथ सुरक्षित और जल्द वापसी का आश्वासन दिया। इस संदर्भ को संज्ञान में लिया और बात किया और अभी जो स्थिति है, अभी उन लोगों के पास जो रहने के लिए जगह नहीं था, वहां का जिला प्रशासन
जब यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया, उन्हें रहने के लिए घर उपलब्ध करा रहे हैं, खाने के लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जी बिहार झारखंड एक श्रमिक और झारखंड सरकार के कृषि मंत्री के बीच एक सूत्रधार बनकर सामने आया, जिस वजह से कृषि मंत्री ने जी बिहार झारखंड का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य का हर व्यक्ति हमारा अपना है और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी इसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इस केस में आपने किया, जो हमारे सिमडेगा और गुमला जिले के मजदूर थे, वो रात जंगलों में ही उनकी गुजरी है और वहां से आपके प्रतिनिधि इस सवाल को, इस संदेश को राज्य सरकार को दिया, हम लोग को दिया। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और आगे ही आपसे इसी तरह से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आपके अपने चैनल जी बिहार झारखंड के सार्थक प्रयास से सिमडेगा और गुमला जिले के 85 प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है और जल्द ही ये सभी अपने राज्य में सुरक्षित वापसी करेंगे। रांची से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना महामारी से जंग में झारखंड मजबूती से खड़ा है। सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां 132 है, वहीं अब तक 52 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं। सूबे के 13 जिलों में से 6 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा और कोडरमा जिले में अब एक भी संक्रमित मरीज नहीं है, यानी झारखंड में कोरोना से जीत की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना से जीत की तेज शुरुआत। सूबे में कोरोना विजेताओं की हाफ सेंचुरी। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड से अच्छी खबर आई। सूबे के 6 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, झारखंड के 50 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दे दी है, जिसे कोरोना से जारी जंग में जीत की तरह देखा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ ये पहली जीत है और इसके साथ ही अब राज्य सरकार और जनता की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से झारखंड में कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही किए कराए पर पानी फेर सकती है। इसलिए अभी भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन कीजिए और घरों में खुद को सुरक्षित रखिए, ताकि जल्द ही पूरा प्रदेश कोरोना के कहर से मुक्त हो सके। फिलहाल बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा और कोडरमा को कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है। जिले में यहां अब एक भी संक्रमित मरीज नहीं। देखिए, करीब 50 लोग ठीक हो गए हैं। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए शुभ संकेत है। और अभी तक कुल 132 लोग, जिसमें 5 लोग छत्तीसगढ़ से भाग के आए थे, जो क्वारंटाइन थे छत्तीसगढ़ में, वो 5 लोगों को मिलाकर 132 लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी लोग स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे। सूबे में तेजी से मरीजों के ठीक होने के आंकड़े से रिम्स प्रबंधन भी उत्साहित है। गुरुवार को जो 5 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले, वो छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर से भाग कर आए हैं। पूरे देश में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। कल को छोड़ दें तो पिछले 3 दिनों में 10,000 संक्रमित मरीज पूरे देश में पाए गए हैं। सौभाग्य से अभी हमारे झारखंड राज्य में संख्या कम है और पिछले 3 दिनों से थोड़ी संख्या में भी कमी आई। अच्छी बात यह है कि जो मरीज कोरोना को मात देकर घर पहुंचे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। गुरुवार को बोकारो में 3 कोरोना मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए। अपने गांव चटनिया पहुंचे तो ग्रामीणों ने फूलों की बारिश की और तालियां बजाकर स्वागत किया, जो बताता है कि हम कोरोना को हराने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। कोरोना के खिलाफ जंग आसान नहीं है, लेकिन कोरोना विजेताओं ने बता दिया कि मुश्किल से मुश्किल हालात पर भी काबू पाया जा सकता है। रांची से कामरान और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के लिए 11 ब्रांड के पान मसाले को 12 महीने तक के लिए बैन कर दिया है। दरअसल विभिन्न जिलों से मंगाए गए 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया।
जिसके बाद सरकार ने पान मसालों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। झारखंड में पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। आपको बता दें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी समेत अनेक तरह की और भी गंभीर बीमारियां होती हैं। रांची में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक सामने आया है। माही सफेद दाढ़ी के साथ पहले से ज्यादा हेल्दी नजर आ रहे हैं। खुद को फिट रखने के लिए अपने लॉन में रनिंग करते हुए दिखे। रनिंग में बेटी जीवा भी साथ दे रही हैं। रनिंग के साथ साथ पेट्स को भी फील्डिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।